आईनी तरमीम के मुसव्वदे को हतमी शक्ल देने के लिए पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास। ज़राए का कहना है नून लीग और पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के क़याम से पीछे हट गई। JUI के साथ आईनी बेंच की तश्कील पर इत्तफाक। मौलाना फजलुर रहमान हतमी मुसव्वदा PTI की क़यादत से शेयर करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं नून लीग का भी JUI और पीपल्स पार्टी से काफ़ी हद तक इत्तफाक है, काफ़ी काम हो गया, सिर्फ फूंक मारना है। सेनेटर शरी रहमान ने कहा JUI और पीपल्स पार्टी में इत्तफाक हो चुका है, 1-2 दिन इंतजार कर लें। PTI की क़यादत की आज JUI से मुलाकात होगी। हमारे पास जो बड़े क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आई है 7 MNAs इनके काबू में नहीं है, वो वोट नहीं। आईनी बेंच होना चाहिए, अगर आईनी बेंच बनाना चाहे तो इससे कोई बुरा ऑप्शन नहीं है, उस पर गौर किया जा सकता है, लेकिन आईनी अदालत बनाना एक पैरेलल सिस्टम हो जाएगा, वो हम समझते हैं इनके खिलाफ वर्जी। हुकूमत के 7 MNAs आईनी तरमीम पर वोट नहीं देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का दावा, कहा आईनी अदालत की मुखालिफ और आईनी बेंच के हामी हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं तरमीम के लिए हुकूमत के पास अरकान पूरे नहीं हैं। MNAs को 1-1 अरब और वजारतों की पेशकश हो रही है, तमाम तरमीम की मुखालिफत करेंगे। पाकिस्तान में अगर कोई शख्स इस वक्त आइन के तहफ़्फ़ुज़ की इस जंग में सफ़े अव्वल में है और ये जंग लड़ रहा है, वो मौलाना फजलुर रहमान है। जिस तरह से रात को उन्होंने मौक़िफ़ दिया है वो वकला बरादरी की उमंगों के नज़दीक है। मौलाना फजलुर रहमान आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ रहे हैं। रवां हफ्ते के हीरो मौलाना हैं, देखते हैं वो मैच को किस तरफ ले जाते हैं। बड़ी जमात PTI है लेकिन अहम किरदार मौलाना फजलुर रहमान का है। फवाद चौधरी कहते हैं तहरीके इंसाफ इस वक्त खलंडरों के हाथ में है। एक तरफ फ़लस्तीन पर APC का बॉयकॉट करते हैं तो दूसरी तरफ हुकूमती कमेटी में बैठ जाते हैं। कोई अफगानिस्तान में बैठा है तो कोई लंदन और अमरीका में। एहतजाज के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो डाल देते हैं कि बाकी आ जाएं। क़यादत आगे हो तो लोग एहतजाज में शामिल होंगे। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज होंगे। सेनेट का इजलास दोपहर 3 बजे, कौमी असम्बली का इजलास शाम 4 बजे होगा। दोनों इजलास के एजेंडे में आईनी तरामीम का बिल पेश शामिल नहीं। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमती इत्तेहादी अरकान को पार्लियामेंट हाउस में आज दोपहर 2 बजे ज़ोहराने पर बुलाया। पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के कामयाब इनेकाद पर वज़ीर दाखिला की ज़िला इंतज़ामिया, इस्लामाबाद पुलिस और पाक फ़ौज को शाबाश। कहा पंजाब पुलिस, रेंजर, सिंध पुलिस भी शाबाश की मुस्तहिक है। तमाम फोर्सेस ने SCO के पुरअमन इनेकाद के लिए दिन रात काम किया। आपका जज्बा इलाकाई अमन, बैनुल-अक़वामी ताउन की जानिब पाकिस्तान के अज़्म का एकास है। आप सियासत चमका रही हैं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कह रही हैं कि हमारे लड़के हैं। सारे पंजाब में जो एहतजाज हो रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 दिन में मैनेज कर दिया है। आप अपनी बैड गवर्नेंस को, अपनी नालायकी को छुपाने के लिए मोहतरमा ये सब कुछ कर रही हैं। आप खवातीन के मामले पे आप सियासत चमकाने की कोशिश कर रही हैं। PTI का तलबा के एहतजाज से कोई ताल्लुक नहीं। मरियम नवाज ने अपनी खराब कारकर्दगी छुपाने के लिए निजी कॉलेज के मामले का इल्ज़ाम PTI पर लगाया। पंजाब में अपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चर कहते हैं वज़ीर आला पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सूबे में सूरत हाल ख़राब करने की कोशिश थी, वो इदारों को तबाह कर रही हैं। IMF ने बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की रकम में इजाफे की मंजूरी दे दी। सहमाही बुनियादों पर बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की रकम में 3,000 रुपये इजाफा मंजूर किया गया है। अभी कफ़ालत प्रोग्राम के तहत 10,500 रुपये दिए जा रहे हैं, जो जनवरी में बढ़कर 13,500 रुपये हो जाएंगे। बिजली की तेजी से बढ़ती कीमतों ने वफाकी हुकूमत के माली बोझ में इजाफा कर दिया। आलमी बैंक का कहना है बिजली महंगी होने से प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन की तादाद बढ़ी, जिसके बायस हुकूमत पर सब्सिडी का बोझ बढ़ गया। पावर सेक्टर की सब्सिडी 5 साल के दौरान 954 अरब रुपए बढ़ गई। बिजली टैरिफ बढ़ने और नुकसानात की कमी में नाकामी से सर्कुलर डेट में इजाफा हुआ। कम वसूलियां भी गर्दिशी कर्जे में इजाफे का सबब बनी।
भारतीय हुकूमत ने कनाडा की खुद मुख्तारी में मुदाखलत का सोचकर भयानक गलती की। कनाडा अपने शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाए, किसी भी हद तक जा सकता है। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना था, चाहते तो G20 सरबराह इजलास भारत के लिए इंतहाई तकलीफ दे बनाता। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान पर हमले की मंजूरी दे दी। वॉशिंगटन पोस्ट ने इसराइली हुकाम के हवाले से लिखा, इसराइल अमरीकी इलेक्शन से पहले ईरान पर हमला कर देगा। इसराइली हुकाम ने धमकी दी है, इसराइली जवाब की गूंज मशरिक़ वस्ता में सुनाई देगी। इसराइली फौज को ईरान पर हमले के लिए अहदाफ की लिस्ट फराहम कर दी गई। गजा में इसराइली फोर्सेस के हमले, 24 घंटे के दौरान मजीद 65 फलस्तीनी शहीद, 140 जख्मी। सेहूनी तैयारों ने शिमाली गजा में वहशियाना बमबारी की। जबालिया में 13 रोज से इसराइली फोर्सेस के मुहासरे के बायस लोग अशिया खुरनूश से महरूम। आलमी इदारा सेहत का गजा में तिबी इमदाद की फराहमी के लिए रसाई देने का मुतालबा। जर्मन वज़ीर ख़ारिजा ने बेहसी का इंतहा कर दी। पार्लियामेंट से खिताब में इसराइल की हिमायत में कहा, इसराइल अपने दिफा में गजा में शहरियों का कत्ल कर सकता है। गजा में नस्ल कुशी की कोई अलामत नजर नहीं आई। सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। अमरीकी सफीर ने कहा, गजा में बिला रुकावट इमदाद की फराहमी के लिए इसराइल पर दबाव डाल रहे हैं। सबूत मौजूद है कि इसराइल इमदाद बंद कर रहा है। फाका कशी की पॉलिसी आलमी और अमरीकी कवानीन की खिलाफ वर्जी होगी। चीन ने भी मुतालबा किया, इसराइल गजा में इमदाद की फराहमी बंद न करे। चीनी सफीर बोले, इसराइल ने ज़बरदस्ती लाखों लोगों को इनखला का हुक्म दिया है। फ्रांसीसी मंदूब ने कहा, बहुत हो चुका, फौरी जंगबंदी होनी चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, फ़लस्तीनियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने की न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स नाकाबिल यकीन और परेशान कुन हैं। रिपोर्ट में पेश करदा हक़ाइक़ दुरुस्त हैं तो मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल हैं। लबनान में इसराइली फोर्सेस के हमले जारी, 24 घंटे के दौरान 27 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। इसराइली फौजियों ने जनूबी लबनान के गाँव में मकानात को आग लगा दी। फिर अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन को निशाना बना दिया गया। जामिया कराची में तलबा का एहतजाज 7वें रोज भी जारी। क्लासों का बायकॉट, तलबा का फीसों में इजाफे की वापसी और नई ट्रांसपोर्ट का मुतालबा। तलबा अलायंस की जानिब से आज BC ऑफिस का घेराव किया जाएगा। अमरीकी रियासत जॉर्जिया में इब्तदाई वोटिंग के पहले दिन रिकॉर्ड टर्नआउट। CNN और गार्जियन का कहना है 3 लाख से ज़ायद अफराद ने वोट कास्ट किया। कुछ लोग पोलिंग बूथ पहुंचे और कुछ ने ईमेल के जरिए वोट रिकॉर्ड कराया। जॉर्जिया अहम तरीन स्विंग स्टेट्स में शामिल है, जिसके नताइज नवंबर के सदारती इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप और कामला हैरिस के दरमियान मुकाबले में फैसला कुन किरदार अदा करेंगे। अमरीकी सदारती उम्मीदवार कामला हैरिस ने 100 रिपब्लिकन रहनुमाओं की हिमायत हासिल करने का दावा कर दिया। पेंसिल्वेनिया में खिताब करते हुए कहा कि इस वक्त मुल्क और जमहूरी रिवायात को पार्टी से मुकद्दम रखना चाहिए। ट्रंप और मेरे दरमियान वाज़ेह फ़र्क हल्फ की वफादारी का है। ट्रंप ने आइन की खिलाफ वर्जी की और वो दोबारा ऐसा करना चाहते हैं। ट्रंप सदर बने तो मुखालिफिन से इंतकाम लेंगे। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप का नॉकआउट मरहला आज से शुरू होगा। पहले सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका में जोड़ पड़ेगा। दूसरे सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड की टीमें कल टकराएंगी। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल जारी। आज थिएटर प्ले सालगिरह सिंधी जुबान में पेश किया जाएगा। गुज़श्ता रोज पाकिस्तानी थिएटर प्ले द 39 स्टेप्स पेश किया गया। दुनिया भर से आए फनकार अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा रहे हैं। और बेंगलुरु में कीवी टीम ने भारतीय बैटिंग लाइन तहस नहस कर दी। पहले टेस्ट में भारतीय टीम सिर्फ 40 रन पर आउट। विराट कोहली समेत 5 भारतीय खिलाड़ी बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। पूरी टीम में सिर्फ 2 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल हो सके।
मैट हेनरी और विलियम ओरोकी ने 4-4 विकेटें हासिल की।